difficulties, test your patience and build your success. तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुजराल। मुझे पता है कि एक ही हफ्ता बचा है और मुझे ये भी पता है कि बहुत डर लग रहा है ना? लग रहा है ना? मुझे भी लगा था और सबको लगता है। ये जान लो कि सिर्फ तुम्हें नहीं लग रहा है, हर किसी को लग रहा है जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहा है। बट ये नहीं बोलूंगा कि डर खत्म ही हो जाएगा, बट इतनी हेल्प करूंगा कि आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप इस डर के साथ कोप कर पाओ और आराम से आगे बढ़ पाओ। तो हम अब पढ़ेंगे प्रूवन टेक्निक्स टू स्टे कॉन्फिडेंट बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। तो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए कि आप ज्यादा ना घबराओ और अपना पेपर अच्छे से दे पाओ। तो पहली चीज, शिफ्ट योर माइंडसेट, embrace mistakes, recognize that mistakes are part of the learning process. Every error helps you understand where you are more focused, where you need more focus or practice. Positive self talk, एक होता है ना, देखो शीशे के आगे जाओ, कोई तुम्हें जोकर कहता है कहने दो, तुम शीशे के आगे जाओ, तुम खुद से बात करो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने पूरे साल मेहनत करी है, मैंने लास्ट के 3 महीने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, मैं अभी भी रोज जल्दी उठ रहा हूँ या जल्दी उठ रही हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ। तो अगर तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसका फल तुम्हें पक्का मिलेगा। तो बिलीव इन योरसेल्फ, राइट? सो दैट इज वाई आपको अपना जो माइंडसेट है ना, नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, एक गलत हो गया बट 10 में से एक गलत हुआ है, 9 सही भी हुए हैं, तो अपना माइंडसेट चेंज करो, राइट? सेकेंड इज प्लान एंड प्रिपेयर, ऑर्गेनाइज स्टडी शेड्यूल, ब्रेक सब्जेक्ट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सेट डेली गोल्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस, स्ट्रक्चर एलिवेज एंजाइटी बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट? आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे इस टाइम नहाना है, मुझे इस टाइम थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, मुझे वॉक पे जाना है, इसके बाद अगर मैं 2 घंटे पढ़ने बैठा हूं तो मुझे पढ़ाई करनी है, राइट? तो एक थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, इस टाइम पे डिसिप्लिन इज द की, यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा नीड है, राइट? प्रैक्टिस एंड रिविजन, रेगुलरली सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड रिविजिट ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, फेमिलियरिटी विद द एग्जाम फॉर्मेट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। ठीक है, अभी अभी भी टाइम ये है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, एक बार ट्राई करके देख लो, पर अगर तब भी नहीं आया ना, छोड़ दो। जो तुम्हें आता है उसको बार बार रिवाइज करो और तुम्हें फिर फील होगा हाँ यार मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान रखो। ऐसा प्लान बनाओ कि आपको रिवीजन भी करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने हैं, और अगर मेरी मानोगे नो न्यू स्टडी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से 3 दिन पहले 4 दिन पहले नए नए कॉन्सेप्ट्स अपने आप खोज के लाते हैं कि मैंने ये पढ़ा था, एक सैंपल पेपर में ये चीज लिखी थी। अब मान लो वो कुछ ऐसा था आउट ऑफ द सिलेबस, आप डर गए, ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं पूरे साल से पढ़ रहा हूं, मुझे तो ये आता ही नहीं। वहां पे ध्यान ही नहीं लगाना। लास्ट के जो आपका 1 वीक होता है ना, इट इज फॉर रिविजन, स्ट्रिक्ट रिविजन। जो आपको लगता है आपका कोई वीक पॉइंट है उस पर फोकस करो, कुछ नया ज्यादा मत पढ़ो, उस पर फोकस करो, आपको इंप्रूव क्या करना है और जो आपको ऑलरेडी आता है उसको आपको और शार्पन अप कैसे करना है। अगर आप ये फॉलो करोगे ना, जहां पे आप हो अभी और ऊपर उठ जाओगे, राइट? नेक्स्ट इज डेवलप हेल्दी हैबिट्स। अब ये तो आपको सभी बताते हैं, हेल्दी खाओ, पानी पियो। अब आप बोलोगे क्यों बता रहे हो, तो पता है पर करते नहीं हो, इसलिए याद दिलाने आया हूं, प्लीज कर लिया करो। हेल्दी हैबिट्स आर वेरी नेसेसरी, राइट? फिजिकल एक्टिविटी, लाइट एक्सरसाइज और इवन अ शॉर्ट वॉक कैन काम नर्व्स। कभी कभी घबराहट होती है बैठे बैठे ना, ओवरथिंक, जैसे हम लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हमारा हाथ कांपने लग जाता है, तो ब्रीदिंग करो, ब्रीद आउट करो, थोड़ा सा याद करो कि मेरा पिछला पेपर कितना अच्छा गया था, पॉजिटिव चीजें याद रखो, अपनी मम्मी से बात कर लो जाके, राइट? तो इससे पॉजिटिविटी बढ़ाओ। नेक्स्ट इज सीक गाइडेंस एंड सपोर्ट। मैंने बोला मम्मी पापा से बात करो, आपका कोई और क्लोज वंस है, राइट? हमारा एक फेवरेट टीचर सबका होता है, उस फेवरेट टीचर से बात करो कि सर आई एम वेरी वरिड, मैंने बहुत मेहनत करी है। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मेरी मेहनत नहीं करी उतनी, तो अब ये उनसे पूछोगी मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो आपको बता रहा हूं, पर आपका कोई पर्सनल फेवरेट टीचर हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी बड़ी बहन बड़े भाई हैं, आपके दोस्त लोग हैं, आपके नेबर में पड़ोसी कोई अच्छा है, उनसे बात करो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। थोड़ा पॉजिटिविटी तो सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हें इस टाइम पे है ही है, नेगेटिविटी उखाड़ के फेंक दो, ठीक है? क्योंकि इमोशनल सपोर्ट अभी हमें चाहिए होता है, हमें मन करता है, हमें रोना आ रहा होता है, तो लड़के स्पेशली सोचता है कि हम तो लड़के, हम क्यों रोए, रो दो, अभी रो दो, बोर्ड्स के बाद मत रोना, अभी रो के खत्म करो, रो लो फिर पढ़ लो, ठीक है? बाद में बोर्ड्स के बाद आके रो के मत दिखाना मुझे, ठीक है? सो शेयर योर कंसर्न विद फ्रेंड्स और फैमिली, एक्सप्रेसिंग वरीज कैन बी थेरेपेटिक एंड माइट लीड टू हेल्पफुल एडवाइस। अगर आप एक्सप्रेस करोगे, अपने अंदर मत रखो,
कुछ बात है एक्सप्रेस करो, कमेंट में लिखो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, अपने एक फेवरेट टीचर को बताओ, अपनी मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, डरो मत, खुल के बोलो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, सिंपल ब्रीथ वर्क एक्सरसाइज आई टोल्ड यू अभी। अच्छा, एक चीज और, विजुअलाइजेशन। हम इमेजिन करते हैं ना बैठे बैठे, यार ये क्वेश्चन आ गया, मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो गया, मेरे से नहीं हो सकता। तो ये क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन पेपर में भी आएगा और मुझसे नहीं होगा। अब इसी का अपोजिट करके देखना एक बार, ये क्वेश्चन आ गया, तेरे भाई ने कर दिया, तेरी बहन को सब आता है। तो यही चीज जब तुम बोर्ड एग्जाम में सोच के जाओगे ना कि मुझे तो आता है सब, मैं तो कर ही लूंगी, मैंने सब पढ़ लिया है, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी वो पूछेंगे मैंने बहुत सैंपल पेपर करे हैं, मैंने बहुत बार रिविजन करा है, मैंने नोट्स बार बार पढ़े हैं, तो मैं कर लूंगी। तो विजुअलाइज ऐसा करो कि सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगा। राइट, पिक्चर योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली आंसरिंग क्वेश्चंस एंड फिनिशिंग ऑन टाइम, कि आपका टाइम पे पेपर हो जाएगा 15 मिनट पहले, फिर आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करोगे, ये भी टाइम बच जाएगा आपका। ऐसे सोच के जाओ। ठीक है, पॉजिटिविटी रखोगे ना तो शुरू से ना आप पे कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लिखना शुरू करोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये करके देखना एक बार, जब मॉक टेस्ट दे रहे होगे ना अभी किसी दिन, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू चैलेंजेस। ठीक है, टाइम योरसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, मिमिकिंग रियल एग्जाम प्रेशर। हम मॉक क्यों देते हैं, हम पहले से ही प्रिपेयर होके जाते हैं, वहां पे हमें उतना प्रेशर नहीं लेना, वही प्रेशर हम पहले से ही लेके जाएंगे। उस टाइम पे सीधा प्रेशर नहीं लेना, पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे। ठीक है, हम एग्जाम सेंटर में जाएंगे, वहां पे हमें क्या करना है तुम्हें पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, वहां पे ज्यादा किसी से बात मत करना, भले ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उस दिन कोई फ्रेंड नहीं है। एग्जाम से 1 घंटे पहले से लेकर एग्जाम के 1 घंटे बाद तक कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, तुम खुद के दोस्त हो, सिर्फ खुद से बात करनी है जो करनी है, किसी और से बात मत करना। अनइंटेंशनली आपका फ्रेंड भी आपसे कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आप ट्रिगर हो जाओ और आपका एग्जाम परफॉर्मेंस खराब हो जाए। एग्जाम के बाद एक एडवाइस और है, एक एग्जाम खत्म, भूल जाओ उस एग्जाम को, पेपर चेक मत करना क्या गलत है क्या सही हो गया ना, चेंज कर सकते हो, अब नहीं कर सकते, अगले पेपर पे फोकस करना है, इस चीज को जरूर याद रखना। ठीक है, ट्रैक इंप्रूवमेंट, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज। अगर आप रोज, आपने एक कॉन्सेप्ट उठाया आज कि मुझे ये नहीं आता, आज मैं खत्म करूंगा, आपने ये कर लिया, खुश हो कि देखो मैंने कर लिया, अपने आप को अचीवमेंट दो, यार मैं टॉफी खा के आ रहा हूँ बाहर, इसी बात पे। ठीक है, टाइम पे वापस आ जाना पर खा के। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्फसाइज ग्रोथ ओवर परफेक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ, खुद को खुद से कंपेयर करो, उस टॉपर से नहीं जो आपसे बहुत आगे है। अपनी इंप्रूवमेंट देखो कि पहले आप 60% पे थे, अब आप चाहते हो मैं ऊपर बढ़ूं, मैं एटलीस्ट 70% लाऊं, 70% वाला चाहेगा मैं 80 पे आऊं। तो सब अपने गोल्स देखो, रियलिस्टिक हो। ये नहीं कह रहा मैं कि कोई 60 पे अभी वो सीधा 100 कर देगा, और ये भी नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट शॉर्ट शॉर्ट गोल्स लो कि मुझे धीरे धीरे इंप्रूव करना है। अब आप बोलोगे सर तो टाइम ही खत्म हो गया, अभी भी टाइम है, जितना भी टाइम है ना उसको अच्छे से यूज करोगे ना, 60 वाले 80 तक आराम से आ सकते हो, सच बता रहा हूं। पर तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, अपने ऊपर फोकस करना है। उसके 80 मार्क्स आ रहे होंगे, 80 में से उसके 70 मार्क्स आ रहे होंगे, हमें नहीं पता, हमारे पिछली बार 40 आए थे, हमें 60 पे आने हैं। तो खुद का देखना है, हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बहुत ध्यान देना है। राइट, और खुद को रिवॉर्ड भी देना है कि देखो मैंने इंप्रूवमेंट करी। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, एज आई ऑलवेज से, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। सब कुछ, सारी तुम्हें ये पॉइंटर्स मिल जाएंगे, पीपीटी मिल जाएगी, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, मेरे से बेटर टीचर्स भी हैं, आई नो दैट, वो भी आपको सब एडवाइस करेंगे, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, बट सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब टेम्पररी है। जो परमानेंट है ना वो ये है सेल्फ बिलीफ। जब खुद पे बिलीफ होता है ना तो सब कर लोगे तुम। ठीक है, मैजिक हैपन हो जाता है अगर आप खुद पे बिलीव करोगे, तो खुद पे बिलीव करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद पे बिलीव करोगे तो आपका पेपर पक्का अच्छा जाएगा कि हाँ भाई मैं तो कर ही सकता हूँ। Self belief is strong trust in yourself and your abilities. It helps you face problems bravely, learn from mistakes, and reach your goals. When you believe in yourself, you feel confident and can inspire others. और आप खुद सोचो, आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे ना, आपके दोस्तों के आसपास भी पॉजिटिविटी आएगी, यार ये कितना कॉन्फिडेंट है, मैं भी इससे सीखूंगा, मैं भी इससे सीखूंगी। तो तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ये नहीं बनना कि तुम दूसरों को भी डरा दो, तुम सबको खुश रह के चलो, तुम्हें खुद खुशी फील होगी और तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। लास्ट में बस ऑल द बेस्ट ही बोलना चाहता हूं, कुछ टिप्स थी, प्लीज इसको फॉलो करना, ट्रस्ट मी बहुत हेल्प होगी। आई रियली विश ऑल द बोर्ड स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, सबको अच्छे से करना है, घबराना नहीं है, कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। माई सेल्फ राहुल गुजराल, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और सेल्फ बिलीव तो करना ही है। बाय एंड टेक केयर।